हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगज। आज को काफी ज्यादा कमाल क्यों लगी है। मालदीव ने लगाई भारत से मदद की गुहार। मालदीव आया एक बार फिर से भारत के शरण में। क्या हुआ सारा सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत तकड़ता था मालदीव, मालदीव भी ठंडा हो गया और अब भारत की शरणों में बार बार आ रहा है। अब क्या मांग लेकर आया देखते हैं भाई। देखा वो देख, अपना बच्चा है भाई। मालदीव जो भी है भारत का अपना बच्चा है, लेकिन वो थोड़ा सा बिगड़ गया था। हाँ भाई, भटक गया था थोड़ा सा, किसी और के झांसे में आ गया था। तो क्या अभी मांगा है मालदीव ने, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट मालदीव को लेकर आ रही है, जो एक के बाद एक लगातार कई भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद अब भारत से ही मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट ईरान और इजरायल के बीच विवाद की वजह से यूरोप तक पहुंचने में देरी और भारतीयों के लिए ज्यादा महंगे हो चुके फ्लाइट टिकट को लेकर है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मालदीव जिसने पिछले कुछ महीनों में भारत के खिलाफ कई बड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया, मालदीव की तरफ से भारत को लेकर कई आपत्तिजनक बयान दिए गए और इंडियन मिलिट्री को अपने देश से बाहर जाने पर मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि मालदीव की सरकार जाकर चीन की गोद में बैठ गई और हिंद महासागर में चीन को खुला निमंत्रण दे दिया। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति ने खुद ऑन रिकॉर्ड भारत को एक बुली कहा था। और ये सब कुछ करने के बावजूद मालदीव के अंदर हिम्मत है कि वह भारत से मदद मांग रहा है। दरअसल मालदीव के मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से बयान जारी करके भारत से गुहार लगाई गई है कि हम मालदीव को सप्लाई किए गए सामान की पेमेंट डॉलर की बजाय मालदीव के रुपया में ले। मालदीव अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और ऐसा करने के लिए सबसे जरूरी है कि वह भारत से खरीदे जाने वाले सर्विस एंड प्रोडक्ट की पेमेंट अपनी लोकल करेंसी में करे, क्योंकि भारत मालदीव के कुछ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। बता दें कि हर साल मालदीव भारत से 780 मिलियन डॉलर यानी 6500 करोड़ से ज्यादा का सामान इंपोर्ट करता है। और अगर इसकी पेमेंट वह अपनी लोकल करेंसी में करेगा तो इससे मालदीव की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा, खास करके एक ऐसे समय पर जब मालदीव की अर्थव्यवस्था को टूरिज्म से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर क्षेत्र में बड़ी चोट लगी और मालदीव सरकार ने खुद को दिवालिया तक घोषित कर दिया। इस स्थिति में अगर भारत मालदीव की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये मालदीव के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं होगा। हालांकि मालदीव की ये मदद भारत के लिए कुछ खास फायदा नहीं पहुंचाने वाली, क्योंकि मालदीव के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड काफी लिमिटेड है और हम मालदीव से बड़ी संख्या में सामान इंपोर्ट भी नहीं करते, जिसकी वजह से ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या भारत मालदीव की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लेकिन इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि मालदीव में एक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे भारतीय मिलिट्री के सैनिक का दूसरा दस्ता 9 अप्रैल को मालदीव छोड़ चुका है। इसके बाद अब मालदीव में भारत की प्रेजेंस काफी कम हो चुकी है और चीन मालदीव के साथ अपने रिलेशन लगातार मजबूत कर रहा है, जो हमारे लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज रहेगा। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि भारत को मालदीव की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो एयर विस्तारा और एयर इंडिया को लेकर है, जिन्होंने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है कि वह फिलहाल कुछ समय के लिए ईरान और इजरायल के हवाई क्षेत्र को अवॉइड करने वाले हैं। ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी है और पश्चिम एशिया काफी अस्थिर है, जिस वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट पर अनजाने में हुए हमले का खतरा बढ़ चुका है, जिससे बचने और किसी भी दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए ही भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियां अब ये डिसीजन लेने वाली है, जिसका मतलब है कि भारत से यूरोप जाने का रास्ता अब न सिर्फ 45 मिनट लंबा होगा, बल्कि इसमें ज्यादा ईंधन भी लगेगा और ये पैसा भारत से यूरोप की टिकट की बढ़ती कीमतों के तौर पर वसूल किया जाएगा, जो हम सभी के लिए बड़ी परेशानी होगी। अभी तो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ, तभी हमें अस्थिरता से
इतना बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दोनों देशों के बीच फुल स्केल वॉर शुरू होगी तब इससे भारत और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि क्रूड ऑयल सप्लाई में हमें परेशानी देखने को मिल सकती है और हम अल्टरनेटिव की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कार्गो शिप और व्यापार मार्ग में आ रही चुनौतियों की वजह से किसी भी हालत में क्रूड ऑयल को सस्ती कीमत पर इंपोर्ट करना बड़ी परेशानी बनेगा। ऐसे में रूस हमारे काम आ सकता है, जिसके साथ मिलकर हम ऐसे ही किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए एक नए व्यापार मार्ग नॉर्थ सी ट्रेड रूट पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत व्लादिवोस्तोक शहर से निकलकर कार्गो सीधा चेन्नई तक पहुंचेगा। ये रास्ता हमारे लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का हब बन सकता है और हम पश्चिम एशिया में शुरू हो रही अस्थिरता से निपट सकते हैं। पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है और भारत ईरान इजराइल युद्ध में अपना पॉलिटिकल पोजीशन कैसे निर्धारित करेगा, क्योंकि दोनों ही देश के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। खैर दोस्तों, आपके हिसाब से भारत के, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, ऐसे में इस युद्ध में भारत को किस देश का साथ देना चाहिए या फिर भारत को न्यूट्रल पॉलिसी ही अपनानी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन देखो यार, इसमें कोई डाउट नहीं है, इजराइल बहुत करीब है इंडिया के, लेकिन मेरी नजर में हम इसलिए कह रहे हैं कि न्यूट्रल है क्योंकि इंडिया और ईरान के भी इंडिया एक उभरता हुआ देश है, वो बात नहीं है। इंडिया अभी एक युद्ध की तरफ पड़ना भारी करेगा ना, तो इंडिया भी इस एक तरह से युद्ध में शामिल हो जाएगा। तो शामिल हो जाएगा तो इससे यही होगा कि भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। भारत सबसे बड़ा पता है नुकसान क्या है? चाहे बाहर के रास्ते इंडिया जो दूसरे देशों को सामान सप्लाई करता है, एक तो उस पे भी मसला आएगा सब कुछ। मेरी नजर में इंडिया न्यूट्रल ही रहेगा, मेरी नजर में न्यूट्रल ही रहेगा। और दूसरी बात भाई, मालदीव फिर से आ गया भारत के कदमों में। अब उसने बहुत बड़ी मांग रख दी है। देखो यार, बेटा जितना भी बिगड़ जाए वो आता बाप के पास ही, ये किसी ने सही बोला है। और जब जरूरत पड़ती है उसको पापा ही याद आते हैं भाई। तो क्या सीन हुआ, अब भारत को कह रहा है कि हमें दो। भारत कभी भी नहीं मानेगा भाई। तू अपने चीन यार के पास जा भाई, चीन तेरा दोस्त है, पक्का यार है, भाई है, उससे जाके कर ये वाली ट्रेड। असल में मैं एक सच बात बताऊं ना, अगर आज से अभी नहीं, ये बात अगर मालदीव 8-9 महीने पहले करता ना दूसरी सरकार में, भारत मान भी जाता। असल में पता है बात क्या है? असल में बात यह है ना कि यार मालदीव को भी ये पता है, और ये जो सच है, सीधी बात बताऊं, ये सच है। देखो, सच को झुटलाया नहीं जा सकता। इंडिया वाहिद ऐसा कंट्री है, अगर इंडिया का दुश्मन भी है ना, वो अगर इंडिया से हेल्प मांगे ना, इंडिया हेल्प करता है। बिल्कुल। अगर यही सिचुएशन में चाइना होता ना, कहता भाड़ में जा, जो पैसे देता हूँ चल निकल यहाँ से, क्या करता है तू? तेरा रास्ता अपना, मेरा रास्ता अपना। लेकिन इंडिया फिर भी साथ दे रहा है, फिर भी सब कुछ दे रहा है। लेकिन इंडिया का सच में बताऊं, इंडिया किसी कंट्री को मतलब इस तरह नहीं देख सकता। इंडिया पे बात भी तुम करो, इंडिया से फिर मददें भी मांगो है, और ऐसी मददें मांगो जो, और कह रहा है कि मतलब मालदीव की करेंसी में करो, उसका सबसे ज्यादा फायदा उसका इंडिया को तो है ही। इंडिया तो कुछ लेता ही नहीं है इंडियन करेंसी में टोटल कर, ये फिर इंडिया भी इसके बारे में सोच सकता है। बिल्कुल। मालदीवियन करेंसी को तो भारत पूछता नहीं है। बिल्कुल। आपको इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार